हाय एवरीवन। सो वेलकम टू दिस फ्रेश वीडियो। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो निसर्ग। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा, लेटेस्ट में मैंने आपको बताया था। ये एक स्टूडेंट है 19 ईयर ओल्ड का, जिसने सीबीएसई के पोर्टल को हैक किया। ठीक है, तो आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि अपडेटेड रहो चीज़ों से। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपडेट है, मैं बहुत बार आपको बताया कि इनका पोर्टल हैक हो गया, ओएसएम सिस्टम पे मत जाओ। मैंने बहुत रिक्वेस्ट भी किया था जब ओएसएम पोर्टल आया था। सो ड्यूरिंग दैट टाइम, अभी देखो ये आज का अपडेट है, मतलब 30 में है, अभी भी 30 में है। टाइम 2:28 पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 5:16 पे इसने ट्वीट किया है और इसने बोला है कि अभी वो बच्चों का आंसर शीट भी देख सकता है, इवेल्युएट भी कर सकता है, और कैन इवेल्युएट और ग्रेड शीट्स, एडिट पासवर्ड, सी लिस्ट ऑफ यूजर्स एंड क्रिएट न्यू यूजर्स, कैन सेंड मास एसएमएस एंड ईमेल्स। मतलब क्या है सिक्योरिटी, इतना वीक सिक्योरिटी। और मैं आपको दिखाता हूँ इसके अलावा, अगर हम आगे जाते हैं टॉकिंग अबाउट द वेबसाइट, तो इसने कल एक और ट्वीट किया था। इन दिस ट्वीट यू कैन सी, वी वर एबल टू गेट फुल क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट। ये क्रड ऑपरेशन होता है, जो लोग डेटाबेस में उनको आइडिया होगा। तो इसने एक्सेस एंड शेल एक्सेस टू सीबीएसई प्रॉड सर्वर्स एज मेंशन्ड इन द सर्कुलर। तो ये जो सर्कुलर है ये पब्लिकली अवेलेबल भी है, एंड वहां पे उन्होंने बोला है prod URL, जो कि है cbseosm.onmark.co.in/cbse डैशबोर्ड वगैरह। तो इसको जब ओपन कर रहे थे ना कल, इसने मतलब इस तरीके से इसको मतलब हैक कर दिया ऑब्वियसली, जिसमें कंट्रोल ले लिया है। ये मतलब क्या कहते हैं, उनका वेबसाइट हैक ही हो गया है, कंट्रोल किसी और के पास चला गया। नॉट ओनली दिस, ये वेबसाइट कल ऐसे दिख रहा था और अभी अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे, मतलब ओपन करोगे, सो इट इज शोइंग दिस। तो जहां पे क्लियरली दिख रहा है कि वेबसाइट अभी डाउन कर दिया गया है। तो आप लोग को क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोट द डेट, दैट इज 15 जुलाई 2026। इस दिन क्या है आपको पता होगा डेफिनेटली, कि कंपार्टमेंट का एग्जाम है, सप्लीमेंट्री का एग्जाम है, एग्जाम होने वाला है। ये डेट में कोई पोस्टपोन नहीं होगा, और आप ये वीडियो देख रहे हो ऑन 30 में। तो एग्जैक्टली अगर आप कैलकुलेट करोगे, 1 जून से भी हिसाब कर लो, 45 डेज आपके पास बचे हुए हैं। इन दीज 45 डेज यू हैव टू नाउ प्लान कि कैसे आप पास हो गए। फर्स्ट थिंग इज, ओएसएम में पोर्टल में प्रॉब्लम है, बट कुछ बच्चों के तो आंसर शीट चेक हुए हैं, उनको स्टेप वाइज मार्किंग भी मिला हुआ है। वो कैसे मिला? कुछ लोगों को स्टेप मार्किंग नहीं मिला क्योंकि उन्होंने उस हिसाब से लिखा नहीं है। सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज, ये जो बचे हुए 45 डेज है, इन दीज 45 डेज यू हैव टू फाइंड आउट द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस। अभी 2026 का जो क्वेश्चन पेपर है और मार्किंग स्कीम है, दोनों ही अवेलेबल हो गया है, उस बेसिस में कर सकते हो। एंड इफ यू आर ए मैथ स्टूडेंट, यू कैन ज्वाइन द वीआईपी बैच, और उस वीआईपी बैच में डेली लाइव क्लासेस होंगे। ठीक है, इट इज डेली लाइव क्लासेस। डिस्क्रिप्शन में लिंक और हमारे वेबसाइट में भी लिंक अपडेट हो गया है, यू कैन गो एंड वॉच द डिटेल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज राइटिंग स्किल। आंसर राइटिंग स्किल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आंसर राइटिंग स्किल। तो आंसर राइटिंग स्किल्स में मैं हर साल इस पे वीडियो बनाता हूं, इस बार भी मैं आपको कवर करूंगा। आंसर राइटिंग स्किल में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, किस तरीके से आप आंसर लिखते हो, स्टेप वाइज लिखते हो या नहीं लिखते हो। क्योंकि बहुत लोग तो आंसर लिखते हैं बट इधर उधर का लिखोगे, जो पूछा गया है वो नहीं लिखोगे, आपको कहीं और कॉन्टेक्स्ट से लिखोगे, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको, स्टेप वाइज बहुत अच्छे से लिखना है। ओएसएम में स्टेप मार्किंग इज द प्राइमरी थिंग। तो आपको पता होगा वो पोर्टल में, जैसे कोई 4 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 4 मार्क में उनको डिफरेंट स्टेप्स में मार्क देने के लिए अलाउ होता है। जो फैकल्टीज होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, सपोज पहले स्टेप के लिए 0.5 मार्क्स, दूसरे स्टेप के लिए 2 मार्क्स। ठीक है, तो ये 2.5 मार्क्स हो गया और 1.5 बचा। तीसरे स्टेप के लिए फिर से 0.5 मार्क्स, 3 मार्क्स हो गया, और फाइनल आंसर के लिए 1 मार्क। तो ऐसे 4 स्टेप में डिवाइड हो गया, तो मैक्सिमम इतने मार्क्स दे सकते हैं वो पर स्टेप। तो अगर आप गिवन लिख लिए या फॉर्मूला लिख लिया तो 0.5 मिल जाएगा। ये जो 2 मार्क है ना, उनको दिखता है यहाँ पे 0.5 का ऑप्शन, 1 का ऑप्शन, 1.5 और 2। तो ये 4 ऑप्शन में से वो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको उस बेसिस में मार्क्स मिलेगा। सो बी केयरफुल अबाउट दैट।
तो वो चाहे तो 1.5, 2 दे सकते हैं, 0.5 दे सकते हैं, और एक ऑप्शन होता है 0, ठीक है? तो इतने ऑप्शंस रहते हैं उनके सामने, जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। 0.5 में तो 0.5 होगा, 1 में तो 0.5 और 1 होगा। तो इस बेसिस में मार्किंग होता है। सो बेनिफिट क्या है? अगर आप स्टेप वाइज लिखते हो तो स्टेप मार्किंग मिलेगा आपको, ठीक है? नाउ जो 45 डेज का स्ट्रैटेजी है, सबसे ज़्यादा टाइम आपका जाना चाहिए आंसर राइटिंग स्किल में। बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उनको चीज़ें पता है, बट दे डोंट नो हाउ टू राइट द थिंग्स, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस इन ए प्रॉपर मैनर। वो फाइनल आंसर तो निकाल लेते हैं, बट कैसे पहुंचे वो आंसर तक वो नहीं लिख पाते। तो राइटिंग प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने की कोशिश करो। घर पे आप टेस्ट दे सकते हो, सेल्फ टेस्ट वगैरह दे सकते हो। टाइम्ड टेस्ट देना, जैसे 3 घंटे का पेपर है आपका, 3 आवर्स, और ये 3 घंटे में ना मेक श्योर कि आप बंद कमरे में विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, फोन वगैरह अलाउ नहीं होगा, प्रिंट आउट निकालो क्वेश्चन का, वहां बैठ कर सॉल्व करो। सो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे अच्छे नंबर से इन दिस टाइम पीरियड, ठीक है? तो आई होप आपको समझ आया होगा क्या बात कर रहा था मैं आज के इस वीडियो में। एंड बाकी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है अबाउट द वेबसाइट हैक एंड ऑल, हम एज अ स्टूडेंट और टीचर क्या कर सकते हैं? प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जिस वजह से प्राइस कम हो गया। 700 रुपीज रीचेकिंग से अभी 100 रुपीज हो गया, बट स्टिल इट इज नॉट फ्री। एंड अगर पैसा दे भी दिए हो, मैं भी बहुत बच्चों का अप्लाई किया, पेमेंट भी हो गया, बट अभी तक कॉपी नहीं आया है। और 1 जून से 2 जून से वो डेट एक्सटेंड करते जा रहे हैं कि दोबारा रीचेकिंग पोर्टल जो है वो ओपन होने वाला है। अभी मैं आपको अगर शो करूं रीचेकिंग पोर्टल में क्या शो हो रहा है, सो विल गो टू द सीबीएसई वेबसाइट, ठीक है? ये थोड़ा सा रिटर्न है, इग्नोर करना। बट इफ आई विल गो टू द मेन वेबसाइट, और मेन वेबसाइट में स्क्रॉल करके यहाँ पे तो उनका स्कैन कॉपी ऑब्टेन का वो आ रहा है, डेट एक्सटेंशन। अगर मैं वेरिफिकेशन प्रोसेस में जाता हूँ, आई विल ओपन दिस इन ए न्यू टैब। अब देखो यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई आ रहा है, ठीक है? अगर अप्लाई करने जाओगे, ये पोर्टल है, लेकिन यहाँ पे लेटेस्ट जो डेट एक्सटेंशन है, नेक्स्ट स्टेप होगा नहीं होगा, वो बस ट्विटर में अपडेट कर लेते हैं, और चैट जीपीटी को यूज करके दे आर जनरेटिंग इमेजेस। सीरियसली, मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन पास करना है, दे आर जनरेटिंग इमेजेस यूजिंग चैट जीपीटी, विच इज नॉट जस्टिफाइड। डीडी आपको पता होगा, गूगल में थे वो, एंड राइट नाउ ही इज वन एंजल इन्वेस्टर। उन्होंने भी ट्वीट किया है, वो बच्चे को सपोर्ट भी किया है, निसर्ग को, एंड उस पर अटैक भी हुआ था अभी रिसेंटली। आई ऑल्सो कमेंटेड उस पर कि स्टे सेफ मैन, एंड बहुत कुछ हो रहा है यार एट अ टाइम। बट ये देखो पोर्टल, यहाँ पे लॉगिन करूंगा, एक बार में तो लॉगिन नहीं होगा स्टूडेंट्स का डिटेल्स डाल के, और साथ में अप्लाई भी कर लिए हैं तो भी रीचेकिंग का कॉपी नहीं मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्जाम तो होगा, आंसर राइटिंग स्किल पे फोकस करो। कोई भी मैथ्स का स्टूडेंट है, यू वांट टू जॉइन द वीआईपी क्लास, जॉइन द वीआईपी क्लास, वेबसाइट में लिंक मिल जाएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।